हाय, दिस इज़ कामरान अशरफ भट्ट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इस वक्त। और ये मेरी एक नाकस सी कोशिश है पहली कि मैं जियो स्ट्रेटजिक मामलातों पे कोई अपना कमेंट दे दूं। बहरहाल मैं इस वीडियो को बहुत ही कलील अरसे में कंप्लीट करना चाहता हूँ। जो मेरा टॉपिक है इस वक्त, आपने देखा होगा कि बहुत सारी न्यूज़ स्टोरीज़ आपने देखी होगी कि स्वीडन एंड फिनलैंड जो मेंबरशिप हासिल करना चाहते हैं नेटो से, उस पर टर्की ने बड़ा वाज़ह मौक़िफ़ सामने रखा कि हम किसी भी इस कोशिश को बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना तो हम किसी इस तरह की अप्रोच को अप्रिशिएट करेंगे। तो ये मामला कहाँ से यहाँ तक पहुँचा, क्यों टर्की ने एक ड्रास्टिक अपने पॉलिसी में चेंज लाई। और ये फीलिंग एक पार्टी की नहीं है, बल्कि आप देख सकते हैं तसलसल से टर्की की ये एक स्टेटेड पॉलिसी वाज़ह हुई है कुछ दिनों से कि हम किसी भी सतह से स्वीडन और फिनलैंड को नेटो की मेंबरशिप हासिल करने नहीं देंगे। अब यहाँ पे ये भी एक पॉइंट रेज़ होता है कि क्यों स्वीडन और फिनलैंड इतने इस वक्त परेशान है कि टर्की के इस स्टांस से क्या ज़रूरत पड़ी है कि ये लोग इस वक्त चाहते हैं कि ये एक लेवल ऑफ इंगेजमेंट रखें इस वक्त टर्किश गवर्नमेंट के साथ इस मामले पे। क्योंकि आपने देखा होगा कि नेटो में एक पॉलिसी है, नेटो में एक रूल्स ऑफ इंगेजमेंट है मौजूद कि कोई भी मुल्क अगर उसको इनवाइट किया जाएगा नेटो के ज़रिए से, या वो रिक्वेस्ट भेजता है कि उसको एक मेंबरशिप दी जाए नेटो में, तो उसके लिए उस मुल्क को एक इजाज़त लेनी पड़ती है। सारे जो भी मेंबर्स होते हैं नेटो के, उनसे इजाज़त लेनी पड़ती है। अगर एक भी मुल्क, नेटो के मेंबर्स में से एक भी मुल्क इनकार करे इस सारे मामले के ऊपर, या वो इनकार करे कि वो किसी भी सतह का की मेंबरशिप देने के हक़ में नहीं हो, तो किसी भी मुल्क को मेंबरशिप नहीं दी जा सकती है। बहरहाल अब ये मामला किस तरह से यहाँ तक पहुँचा है कि टर्की इन दो ममालिक को किसी भी सतह से एक्सेप्ट नहीं करता है कि उनकी मेंबरशिप दी जाएगी। ये भी सोचना पड़ेगा आपको कि स्वीडन एंड फिनलैंड उन ममालिकों में गिने जाते हैं जिनकी एक स्टेटेड पॉलिसी रही है कि वो न्यूट्रल है। हर एक मामले के ऊपर उनकी एक न्यूट्रलिटी नज़र आती है। ना ही उनके एग्रेशंस आपने देखे होंगे, ना ही आपने देखा होगा कि फॉरेन पॉलिसी इंटरवेंशन। अब इस मामले के ऊपर किन चीज़ों ने इस सारे मामले को बरसरे वजूद में ले आया है, तो वो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने इस वक्त इसके ऊपर जो रिसर्च की है, तो पहले ही टर्की ने कहा है कि स्वीडन एंड फिनलैंड उन सारी तंजीमों को बैक करती है जो टर्की के ख़िलाफ़ हथियार उठा चुके हैं, जिन्होंने टर्की के ख़िलाफ़, टर्किश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हथियार उठाए हैं, जैसे कि PKK। इनकी एक मिलिटेंट आउटफिट है इस वक्त मौजूद, जो कि टर्की में भी ऑपरेट करता है और टर्की के बाहर से भी टर्की के ख़िलाफ़, टर्की के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ ऑपरेट करता है। यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि चूँकि टर्की ने इन सारी तंजीमों को UN में भी टेररिस्ट आउटफिट डेजिग्नेट कराने में कामयाबी हासिल की है, और हर एक मेंबर जो UN में मौजूद था उस वक्त, उन्होंने इस अमल को इंडोर्स किया है। उसके बावजूद भी स्वीडन और फिनलैंड में एक तरह का हुकूमती सतह पे इन सारी तंजीमों को बैक किया जाता है। इसके बाद जब जो ही टर्किश गवर्नमेंट ने ये इजहार किया कि किसी भी सतह से अगर स्वीडन और फिनलैंड अपने डेलीगेट्स टर्की भेजना चाहता है इस मामले के ऊपर बातचीत करने के लिए, तो हम उसको पहले ही ये बावर कराना चाहते हैं कि हम किसी भी सतह से, हम किसी भी तरीके से इस मामले के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं दिखाएंगे। हम टोटली इस सारे मामले पे एक स्टांस लिए हुए हैं, हम मेंबरशिप नहीं देंगे। कुछ गर्दिश मिलिटेंट्स जो है, जो इन सारी कंट्रीज़ में है, या स्वीडन में है या फिनलैंड में है, इनके ऊपर वारंट्स भी जारी किए गए हैं इंटरपोल के ज़रिए से। टर्की ने इनको हैंड ओवर करने के लिए रिक्वेस्ट्स भी गई है इन दोनों ममालिक को, क्योंकि इन्होंने कोई रिस्पांस भी वहाँ से नहीं दिखाया, और इस पे भी एक टेंशन एस्केलेट हुआ है पास्ट हिस्ट्री में इन दोनों ममालिकों के ख़िलाफ़ टर्की में। एंड देन आप देख सकते हैं कि इन ममालिकों में कुछ ऐसे लोग भी इस वक्त रिहाइश पजीर है जिनका एक वाज़ह तौर पे लिंक सामने आया था। जो टर्की में एक मिलिट्री कूव हुआ था
اس کے متعلق بھی ٹرکی نے اپنے ریزرویشنز ان دونوں ممالکوں کو بھیجی تھی کہ آپ کے ہاں ایسے لوگ اس وقت رہائش پذیر ہیں جو ٹرکی سے بھاگ چکے ہیں۔ فتح اللہ گلین کی موومنٹ کو تو آپ تو جانتے ہوں گے، اگر اس کو اس وقت بریک ڈاؤن کیا جائے تو یہ تو بڑی ویڈیو بن جائے گی۔ خیر، تو اس کے اوپر پھر ٹرکی نے ایک اور ریزرویشن سامنے رکھی تھی کہ سویڈن نے جو بھی آرمز ڈیل ان کے ساتھ کی تھی ان کو سسپینڈ کیا تھا، جو ٹرکی اس وقت آپریشنز کر رہی ہے کردش آؤٹ فٹس کے خلاف، اس کے اوپر سویڈن نے آرمز ڈیل جو تھی ان کے ساتھ اس کو انکلوڈنگ ریمارکس جو میرے رہیں گے اس کے اوپر وہ یہ ہے، ٹرکی اس وقت ایک سطح سے بلف کر رہا ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کم کریں گے اس پریشر کے سامنے، کیونکہ جب امریکہ پھر اس کے اوپر انٹروین کرے گا، جب باقی نیٹو پاورز اس کے اوپر انٹروین کریں گے، پھر ٹرکی کے لیے معاملات بھی بڑے سنگین ہو جائیں گے، باقی جیو پولیٹیکل مسائل ہوں گے ان کے لیے وہ بھی کھڑا ہو جائیں گے۔ تو ایونچولی ٹرکی اس میں ایک کمپرومائزنگ بیہیویئر دکھائے گا۔ البتہ ٹرکی اس وقت چاہتا ہے کہ اگر کچھ زیادہ تو نہیں، اگر بہت بڑا کوئی وہ گین نہیں کریں گے اس معاملے کے اوپر، کم از کم چھوٹے چھوٹے جو آبجیکٹیوز ہوں گے، جیو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہوں گے، وہ اس کو گین کریں اس معاملے کے اوپر، تو تبھی یہ ایک پریشر آپ دیکھ سکتے ہیں، پریشر ٹیکٹکس اس وقت دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ٹرکش گورنمنٹ کی طرف سے اس معاملے کے اوپر آیا ہے۔ تو آخر میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اپنے کمنٹس بھی دیں اور اپنی اوپینینس بھی دیں اس معاملے کے اوپر، آپ شیئر کریں کمنٹس میں کہ آپ کو کس طرح یہ ساری ویڈیو لگی، اور اگر if you find this like very interesting, you can subscribe this channel or you can like this video.